देश में ऑक्सीजन को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से सदन में रिपोर्ट के जरिए कहा गया कि पूरे देश भर में ऑक्सीजन के कारण एक भी मौत नहीं हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार का जो कंसर्न है, तो ये बातें बहुत साफ हैं कि जब कोविड का दूसरा फेज आया तो दूसरे फेज की शुरुआत अप्रैल के लगभग पहले सप्ताह से हुई थी। उस वक्त बिहार में डेली जो मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी वह 16 मैट्रिक टन होता था, और 25 एक दिनों में जो कोरोना का सेकेंड वेव बहुत तेज़ी से बढ़ा, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत बढ़े, तो अस्पतालों के अंदर जो ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ी वह बढ़ के लगभग 232 मैट्रिक टन तक हो गई। मतलब 14 गुना डिमांड 25 दिनों में बढ़ा। अब किसी भी वस्तु का डिमांड यदि 14 गुना 25 दिन में बढ़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस सिस्टम पे कितना दबाव आएगा। और उस वक्त आप सब लोग साथ में रहते थे पटना में जब ये सारा कुछ हो रहा था, और मैं भी प्रतिदिन आप लोगों से मिला करता था। तो यह जो डिमांड बढ़ा उसकी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई। भारत की सरकार से बात करके एलोकेशन बढ़ाया। एलोकेशन बढ़ाने के बाद फिर ऑक्सीजन को ढोने का एक बड़ा विषय था। फिर उसके लिए लॉरीज की व्यवस्था हमने की। लॉरीज हो गए तो फिर उसके रिफिलिंग का इशूज़ था। उसके लिए बिहार में फिर हमने नए प्लांट्स जो थे वो बनाए या पुराने प्लांट्स को चालू करवाया। तो कैसे अस्पताल को आवश्यकता जितनी है हम उस ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दें, इस काम में हम लगे हुए थे। उस वक्त आप लोग भी मिलते थे, आप लोग बताते थे हमको, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, आप लोग बताते थे कि कहीं 10 घंटे का ऑक्सीजन है, कहीं 6 घंटे का है, कहीं 8 घंटे का है। और इस पूरे ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन के समन्वय से एक चेन बना था। हर हॉस्पिटल के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए थे। उनके ऊपर पट्टा के जो डीडीसी थे वो देखते थे। जो पट्टा की मैं बात करूं तो ऐसे राज्य के सभी जिलों में डीएम हमारे थे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। मैं स्वयं हर चीज़ को देखता था, आप लोगों से भी शेयर करता था। और जहां जिस अस्पताल में जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी उतना ऑक्सीजन उसको समय रहते पहुंचा दिया जाता था। हाँ, सामान्य दिनों की तरह स्थिति नहीं थी। आज स्थिति है कि 3 दिन भी आज ऑक्सीजन लेट से पटना आएगा तो स्टॉक है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि उस वक्त कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था, ऑक्सीजन की खपत बहुत ज़्यादा थी, तो स्वाभाविक रूप से डिमांड भी ज़्यादा था। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई? मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, ये आप कहेंगे, ये आप लोगों ने ही दिखाया था, मैं नहीं कह रहा हूँ। यदि ऐसी कोई घटना हुई होती तो आपकी नज़रों से छिपा होता क्या? आप सब लोग तो सभी जगह घूमते थे अस्पताल में। लेकिन आप सर, सब उस लोग समय अस्पतालों की जो तस्वीर थी, जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लोग जा रहे थे या आ रहे थे या भाग रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, वो तस्वीर तो बयां कर रही थी ना कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग बदहाल हैं, बेचैनी में हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपसे बढ़िया गवाह और आपसे बढ़िया जानकार कौन हो सकता है? आप सब लोग ये कांग्रेस पार्टी और राजद के नेताओं की तरह घर में नहीं थे। आप लोग सड़क पे रहते थे, आप लोग जनता के बीच रहते थे, आप लोग अस्पतालों में जाते थे, आप हमारे पास भी आते थे, मैं अस्पतालों में जाता था। तो आप उन लोगों के कहने पर मत जाइए जो ये राजद और कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। जो आपने अपने से देखा है, आप यदि उन विषयों को इस कैमरा के माध्यम से व्यक्त करेंगे तो अच्छा होगा। मैंने स्वयं माना है इस बात को कि डिमांड बढ़ा था, प्रेशर बढ़ा था, और आपूर्ति के लिए दबाव बढ़ा था, और उसके लिए अतिरिक्त सुविधाएं बनानी पड़ी, अतिरिक्त व्यवस्थाओं को खड़ा करना पड़ा, और वो व्यवस्थाएं हम लोगों ने खड़ी की थी। तभी तो जहां 16 मैट्रिक टन जा रहा था वहां 232 मैट्रिक टन भी जरूरत पड़ा तो हमने पहुंचाया, सुविधाओं को बढ़ाया, तभी तो पहुंचाया। और अस्पतालों तक निश्चित रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति हमने की। यदि आप लोगों को कमी दिखता तो आप लोग जरूर इस बात को बताते। हाँ, आप लोग उस वक्त ये कहते थे इस अस्पताल में जल्दी पहुंचवा दीजिए, वहां पहुंचवा दीजिए, तो वो हम लोग करते थे और ऑक्सीजन पहुंचाया गया है सभी जगहों पे। तो अचानक यह मुद्दा उठाने का मतलब क्या है? अब संसद सत्र शुरू हुआ है तो राजनीति करने का इससे बढ़िया अवसर कौन ये करता है कि सदन जब शुरू हो
तो बिना मुद्दे की बात को बोलो ताकि हम चर्चा में आ जाए। आज बिना मुद्दे के बात को ही बोल के तो आज ये चर्चा में आ गए। ये लोग कहीं सेवा करने तो नहीं दिखे थे। मैं फिर कर रहा हूँ, हमारे मीडिया के साथी लोगों को उस कष्ट के दौर में लोगों के साथ खड़े थे, लेकिन ये राजद और कांग्रेस के लोग कहाँ थे? और आप तो बिहार से आते हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष कहाँ थे? आप तो नहीं खोज पाए थे 2 महीने तक उनको। तो उनसे ना पूछिए कि वो कहाँ थे 2 महीना। तो हमारे साथ है स्वास्थ्य मंत्री। सीधे तौर पर इन्होंने खारिज किया है कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।